वाई द स्काई अपीयर ब्लू? जो क्लियर स्काई है हमें ब्लू दिखता है, इसका रीज़न क्या है? इसको आपने ऐसे समझना है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 अलग अलग प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें एक एंड पे वायलेट है, दूसरे एंड पे रेड है। इंद्रधनुष आपने देखा ही होगा, 7 कलर होते हैं। इसमें जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम वायलेट की तरफ आएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी। सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की, वायलेट के बाद थोड़ी अधिक होती है ब्लू की, और ऐसे चलेंगे रेड के सबसे अधिक होगी। लेकिन अगर ब्लू और रेड को कंपेयर करें, रेड की अधिक है, ब्लू की कम है। हवा में जो मालिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के या अलग गैसेस के, और हवा में जो बड़े बारीक डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो साइज होता है रेड लाइट की वेवलेंथ से कम होता है। ये लगभग ब्लू लाइट की वेवलेंथ के बराबर होता है हवा के मॉलिक्यूल्स का साइज, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका। तो जब सूर्य के प्रकाश की किरणें इन पार्टिकल से टकराती हैं तो रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर पाती, वो स्कैटर कर पाती हैं ब्लू और वायलेट को। तो चारों तरफ ब्लू और वायलेट लाइट स्कैटर कर जाती है, लेकिन हमें आकाश वायलेट दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस रोशनी में वायलेट की क्वांटिटी कम होती है, और दूसरा हमारी जो आईज हैं वो ब्लू लाइट के लिए अधिक सेंसिटिव है। हमें ब्लू लाइट अधिक क्लियरली दिखाई देती है, वायलेट कम दिखाई देती है। तो चूंकि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रही है, वायलेट भी हो रही है, लेकिन ब्लू लाइट रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्कैटर हो रही है, तो हमें क्लियर डे में आकाश ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि चारों तरफ ब्लू लाइट की जो रेज हैं वो स्कैटर कर रही होती हैं जब ये रेज मॉलिक्यूल से टकराती हैं या डस्ट पार्टिकल से टकराती हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है कि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग अधिक होती है, और हमारी आंख भी ब्लू लाइट को अधिक देख पाती है।